अच्छा लत लगा सकते हो? लोगों का काम है दूसरों के बारे में सोचने का, उनको सिर्फ एक कारण ढूंढ ले, सारा प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएगा। हो गया ढंढना, मेहंदी का गाना शुरू हो गया। अब वहां पे बेटी आई थी अंजीर सा, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो। कहता हंसी में हम बर्बाद हैं, आंसू में बर्बाद नहीं। जो हमारा माइंड सोचता है वही हमारा बॉडी करता है। तो माइंड को अच्छा खुराक देना शुरू करो। और अभी जिस अवस्था में हो, सब 10 बोर्ड है, सबका है ना? 10 बोर्ड वाले हाथ उठाएं। अब नीचे करें। 12 बोर्ड वाले हाथ उठाएं। चलिए कॉम्बिनेशन बराबर है। अब सोचो, एक है जो 2 साल आगे, एक है जो 2 साल पीछे। 10 वाले याद रखना, मार्क्स बहुत फर्क करेगा। ये डिजिट जो है ना, बड़ा मजा आता है डिजिट। पूरा जो भी होगा किसके कारण होगा? किसके कारण होगा? खुद के कारण होगा। तो खुद का बुरा होना ये तो सबको मालूम है कि कैसे होगा। खुद का अच्छा होना का एक माध्यम से, और वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? तो सबसे पहला ये सोचो कि पढ़ाई, आखिर पढ़ाई में मजा कैसे आए? क्योंकि मजा नहीं आएगा तो पढ़ने का मन नहीं लगेगा। मजा भी आएगा पढ़ाई में अगर वो मस्ती तुमको आंखों से दिखता रहेगा। तो करना क्या है? हर बच्चे जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, वो कोई ना कोई गांव है, कोई ना कोई कस्बा है, उनके पास एक अपना घर है। वो घर छोटा है या बड़ा है, घर में कोई गाड़ी है या नहीं है, बाबूजी के पास पैसे ज्यादा है या नहीं है। सबको अपने घर को झांको, पता चलेगा घर में क्या जरूरत है। अगर लगता है मेरा घर बढ़िया नहीं है, तो तुम बैठे हुए सोचना शुरू करो हर दिन कि मेरे को एक बढ़िया घर बनाना है, मेरे को एक बढ़िया घर बनाना है। इस बात को इतना बार सोचो कि इतना बार सोचो, वो तुमको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। किसी घर में शायद हो सकता है, इसमें कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिसके बाबूजी उसके साथ नहीं रहते? हाथ उठाओ। जिसके बाबूजी उसके साथ नहीं रहते, हाँ फुल हाथ उठाओ ना, नीचे करो। आपके पास भी एक सपना कि आप सोच सकते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं 4-5 साल में कि मैं अपने बाबूजी को अपनी मां के साथ मिलवा दूं। वो दूर क्यों है? वो दूर क्यों है? वो दूर अपनों के लिए है, आपके सपनों के लिए। आप भी सपना तो बना सकते हो कि मेरे को परदेश से बाबूजी को लाना है, मेरे को घर में उनको बैठाना है, मेरे को उनको छोटा सा धंधा करवाना है, छोटा सा बिजनेस करवाना है, ताकि मेरे बाबूजी को कमाने के लिए दिल्ली, बंबई, लुधियाना न जाना पड़े। ये सपना हो सकता है। शायद किसी लड़की को घर भी है, बाबूजी भी यहां रहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी बेटी की शादी किसी डॉक्टर से करवा सके, अपनी बेटी की शादी किसी ऑफिसर से करवा सके। उनके पास 15-20 लाख रुपए नहीं है। उस बेटी का तो एक सपना बन सकता है कि मेरा बाप मेरे को अच्छे परवरिश देते हैं, अच्छे घर में रखते हैं, अच्छे खाना खाते हैं। कम से कम हम ऐसा करेंगे कि मेरी डोली सजेगी किसी अच्छे शहजादे के साथ, क्योंकि जिस दिन मेरा नाम लिखा जाएगा कि इनकी बेटी का विम्स कॉलेज में एडमिशन हुआ है, उसके बाद मेरे बाप को मेरे रिश्ते के लिए कभी टेंशन नहीं आएगा। क्या कभी है टेंशन? है कभी टेंशन? ऐसा सपना आप सोच सकते हो। जो लड़के हैं यहाँ पे बैठे हुए, जिनको लगता है कि यार क्या काश मेरे पास भी एकदम बढ़िया गाड़ी एक रहता और उसको धावा देते, बड़ा मजा आता है। यंग एज है, लड़के में गाड़ी चलाना किसको अच्छा लगता है? 2 व्हीलर। हाथ नीचे करो। किसके किसके पास अपना गाड़ी नहीं है? हाथ ऊपर करो। जिसके किसके पास अपना गाड़ी नहीं है, हाथ ऊपर करो।
बाकी सबके पास अपना गाड़ी है, भगवान मालिक है। बाप के गाड़ी को अपना गाड़ी समझ बैठा। चलिए, अब वो जो भी लड़के हो, सोच के देखो, तुम सिर्फ सोचो 2 से 3 साल बाद का वक्त सोचो कि सिर्फ बिहार पुलिस में या एलडीसी में या यूडीसी में या डॉक्टर में या नर्स में कहीं भी एडमिशन हो गया। अगर कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर मेरा नौकरी लगेगा, गलत या सही? लेकिन अगर कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में हो गया तो पढ़ने के बाद जो नौकरी रहेगा उसका सैलरी मोटा रहेगा। और अगर डायरेक्ट मेरा नौकरी में हुआ कि जैसे बिहार पुलिस में हुआ तो मेरी सैलरी छोटी रहेगी, लेकिन उस छोटी सैलरी में भी इतना दम रहेगा कि साल भर बाद जब हम अपने गांव जाएंगे तो हम चाहेंगे कि एक बढ़िया सा बाइक हम 2-2.5 लाख का लेके जाएं तो हम चलाते हुए जा सकते हैं। गलत या सही? तो वो लड़का उस चीज को सोचो, बाइक पसंद है, बाइक के बारे में सोचो। अगर घर में बैठी हुई मेरी बहन मुझे पसंद है तो उसके बारे में सोचो कि बिहार पुलिस में ही नौकरी लेंगे और आने वाले 4 साल 5 साल के बाद उस बच्ची की जब शादी होगी मेरी बहन का, तो उसका तिलक देने वाला सिर्फ उसका बाप भी नहीं रहेगा, एक बड़ा भाई भी खड़ा रहेगा उसके साथ। ये आप महसूस नहीं कर सकते तो आप कर नहीं सकते। महसूस करके देखिए, अंदर आपके सपने अलग हैं। मैं जो सपना बता रहा हूं शायद वो ना हो, लेकिन कोई एक सपना तो आपको सोचना पड़ेगा, कोई एक सपना अंदर से जगाना पड़ेगा। वही सपना आपका बीज होगा, वही आपको बढ़ाएगा, वही आपको हंसाएगा और वही आपको रुलाएगा भी, वही आपको रुलाएगा। सोच के देखो, जो एक लड़का नहीं पढ़ रहा है और उसके मन में है कि मेरे को बहन की शादी अच्छे घर में करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मेरी बड़ी बहन की जहां शादी हुई है उसका घर अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है। वो हमेशा घर आती है, माँ बाप के सामने रोती है, माँ बाप को जितना हो पाता उतना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहन का घर अच्छा नहीं चल रहा है। ये मेरे को खसोटता है, मेरे को दिल में चोट करता है। चाहे जो होगा, मैं ये बहन को अच्छे जगह जरूर भेजूंगा। देखना, उस भावना के साथ जब तेरी बहन जुड़ेगी ना तो तू उधर तिलक जमा करना, तेरी बहन उधर नौकरी निकाल के दिखा देगी। ये सोचने भर है, हम नहीं सोचते, हम महसूस ही नहीं करते, क्योंकि जिंदगी ऐसा जा रहा है। हंसते खेलते जनवरी आता है मैडम, अभी जनवरी आएगा, 1 जनवरी आएगा। जितना लड़का लड़की 12 बजे शुरू, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ गया, ग्रीटिंग, ये वो दिस। 1 तारीख को पढ़ ले, हाँ आज मन पढ़ेगा, आज 1 जनवरी है। कोई मुर्गा खाओ, कोई मछली खाओ, और शायद पता कर लेना सबसे ज्यादा यंग का डेथ होता है तो वो है 1 जनवरी को। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है, कंट्रोल कम रहता है। 1 जनवरी 2026, अरे भैया 2 जनवरी को भी आएगा, 3 जनवरी को आएगा। ये कौन सी दुल्हनिया है कि तुमको जयमाले तक दिखेगी? है? हाँ, दुल्हन जयमाला में जो सब फोटो खींच लो, देख लो, क्योंकि फिर तो दूल्हा लेके चल जाएगा। ये ठीक है, वहां पे हल्ला हंगामा कर लो, लेकिन 1 जनवरी को एकदम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन अगर इस एज का लड़का लड़की अगर 1 दिन फुल एंजॉय करता है तो ये कितना दिन डिस्टर्ब रहता है? सच बताइएगा, 1 दिन कितना दिन? ज्यादा, ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते तक रहता है। अगर कोई लड़का लड़की इस एज का 1 दिन बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट कर दिया तो उसका असर हफ्ते भर रहता है। मेरा कहना है तुम्हारे लिए जनवरी से लेके दिसंबर तक सब 1 दिन है, क्योंकि उस किसान को जाके देखो गांव में, जिसको बच्चे को पढ़ाना है या बेटी का शादी करना या कुछ करना है, वो सीरियस है। वो देखिएगा, कोई पर्व रहे, कोई शादी रहे, वो मगन है, लेट पोट के फिर अपन काम में लगल है।
कोई कह भी रहा है फलन, नहीं नहीं वो खराब हो जाती, ये करा तो पागल है, मर जीती ओकरे में करते करते, तब भी वो लगल है। सही बोल रहे हैं। तो जब आप बचपन में उदाहरण सुने थे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, ये बचपन में हमने सुना कि खेस पुवाल से जो रस्सी बनाते हैं और उससे जब कुआं से बाल्टी से निकाला जाता था तो वो पत्थर घिस जाता था, ये सुने हैं। लेकिन हम लोग हैं कि हम लोग वो दोनों नहीं घिसते, कहते आप थोड़ा हो गलेगा, आप थोड़ा रहे दे। जनवरी में मगन, 14 जनवरी आएगा तब मगन, आज सरस्वती पूजा होगा तो उस समय तो एकदम बौख जाता है। सरस्वती पूजा जैसे हो, 3 इडियट देखेगा, कन्फर्म देखेगा, हर लोग देखा, और उसमें कहा गया भी अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं। लेकिन जैसी सरस्वती पूजा आएगा सब लोग एकदम पूरे 6-7 दिन तक पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देगा। अब मास्टर साहब के साथ लग गया, सर सरस्वती पूजा है, हाँ सर, चंदा सर तुम 5,000 सर, 5,000 2,000 4,000 5,000, भावना गया, एंटरटेनमेंट चालू, लास्ट दिन डीजे लाना, ये करना, हल्ला करना, हंगामा करना है, उसका असर बहुत ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा। 4 साल के लिए पहला पर्व को अगर भूल सकते हो तो भूलो नहीं, लेकिन उसमें मेंटली इन्वॉल्व ना हो। चंदा देना है, दे दिए, प्रसादी खाना है, टाइम पे आए, प्रसादी लीजिए, डब्बा निकल गए। अगर 4 साल तक आप लोग लड़का लड़की पर्व को थोड़ा सा शॉर्टकट में लिए, शादी ब्याह मरनी थोड़ा सा शॉर्टकट में लिए, और अपना जो कार्य है उसको लगातार सटन मंडे से लेके संडे तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक, 2026 से लेके 2030 तक जो लड़का लड़की कर लिया उसका बेड़ा पार हो। लेकिन हाँ बोलिए क्या बोलना है, लेकिन होगा नहीं, इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या है, आपको लत लगाना पड़ेगा, लत। लत अच्छा हो चाहे बुरा हो, छूटता जल्दी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, कितना भी समझा लीजिए, कितना भी बात कर लीजिए, वो कहते हैं हम निष्क्रिय गैस हैं, हम पे कोई तरह का रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा आदत लगल है। जैसे गांव में आप देखो आदत लगल रहता है, मैम शहर में आप देखेंगे, शहर के कॉलेज के लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं तो सुट्टा का आदत लगेगा। देखें, सुट्टा मतलब सिगरेट, और वो कहेगा कि जाने से पहले 1 सिगरेट चाहिए, 1 सिगरेट लेगा तब जाएगा फ्रेश होने। दूसरा, किसी को लेडीज गांव में शहर में है, वो कहेंगे जाए से पहले 1 कप चीनी चाहिए, मिली अच्छा, तो 1 कप चाय का आदत। किसी को सुट्टा का आदत, गांव में बाबा के खैनी के आदत कि जब तक 1 खिल्ली नहीं मिलती तब तक कैसे हो। तो आदत बुरा हो चाहे अच्छा, लगता बहुत देर से है। किसी बाबा, किसी भाभी, किसी मम्मी को आदत है कि जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक वो अन्न नहीं खाएंगे। चाहे वो किसी सिचुएशन में भी रहे, वो स्नान करेंगे ही कहेंगे। चाहे होटल पे गाड़ी रुक जाए, 3 दिन के तीर्थ यात्रा में निकले हुए, जिस जगह होटल पे 1 घंटे के लिए सब खाना शुरू करते हैं, उस जगह जाके चापाकल पे बाबा स्नान कर रहे हैं लोटा से जल्दी और उसके बाद ही ग्रहण करते हैं। तो आदत अच्छी हो चाहे बुरी हो, लगता बहुत मुश्किल से लगेगा। कैसे लगेगा? सबसे पहले जो चीज बता रहे हैं उसको 7 दिन के लिए कर बेटा, चाहे जो हो। अब उसके लिए अपने आप को प्राइज दे, पनिश कर कि 7 दिन अगर लगातार 8 घंटा मेरा पूरा होगा तो प्राइज क्या देना है, जो तुमको अच्छा लगता है। अगर तुमको खाना अच्छा लगता है तो सोच के रख, ए लड़की सोच के रख कि 7वां दिन अच्छा क्या लगता है। मटन अच्छा लगता है, मटन बना के खा। 7वां दिन घूमना अच्छा लगता है, थोड़ा सा घूम ले। मोबाइल देखना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है मोबाइल में? सिनेमा। 7वां दिन, 7 दिन हम अच्छा काम किए, सिनेमा देखेंगे। जो अच्छा लगता है वो कार्य 7वां दिन प्राइज हुआ। पनिश भी दे। पनिश क्या है कि अगर हम नहीं करेंगे तो 7वां दिन मेरा रूटीन में मुर्गा था, हम नहीं खाएंगे।
अपने आप को प्राइज पनिश, एक सप्ताह सही कर, दूसरा सप्ताह सही कर, तीसरा सप्ताह सही कर, 30 दिन सही करेगा, तेरे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मेरे से हो जाएगा, बहुत आसान है, इजीली है, मैं कर लूंगा। एक महीने के बाद आएगा, लेकिन 1 महीने के बाद फिर ब्रेक होने का बीच बीच में आएगा। क्यों? लगन का समय आएगा। आ गया, घर के बगल में डीजे बजना शुरू हो गया, ढंढना मेहंदी का गाना शुरू हो गया। अब वहां पे बेटी आई थी हंजीर सा, लगते अच्छा एक थी, कहाँ चले गए हम मेहंदी में चले गए। मेहंदी के रंगारंग कार्यक्रम को देखे, घर में आए किताब तो उठाए, यहाँ मेहंदी लगल था। राइट है या रॉन्ग? फिर ब्रेक मेरा टूट गया, लड़के बारात का न्योता आ गया, किसी भी चीज का आ गया, क्रिकेट का आ गया, आईपीएल चालू हो गया, कुछ भी होगा। हम जो सोच रहे थे 90 दिन तक चाहे जो हो जाए, अपने आप को उस रूटीन से 90 दिन तक अपने आप को जितना कष्ट हो उस रूटीन से हटने नहीं देना। 90 दिन जैसे ही करोगे फिर तुम्हारे आदत में शामिल होगा वो चीज, आदत। और जब आदत बनेगा ना तो फिर लगेगा कि करना चाहिए, मतलब कोई भी कार्य करिएगा वो करिएगा। और आदत फिर 90 दिन 2-3 बार जैसे ही रिपीट होगा, आपको लत लग गया, लत लग गया। पढ़ने का लत होता है, बनने का लत होता है, बिगड़ने का लत होता है। अच्छा लत लगा सकते हो? जल्दी बोलो। अच्छा लत लगा सकते हो? लगाओ न। रोकता कौन है? रोकता कौन है? खुद। अपने आप से बात क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों से बात करते हैं, सभी जगह जाते हैं, लेकिन अपने से हम बात क्यों नहीं करते? रात में अकेले, हर रात में अकेले, सोने से पहले अपने आप से बात करना। क्योंकि लोग मुझे जो देखता है वो बोलता है मेरे बारे में, वो सोचता है मेरे बारे में, मेरा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, जो दिखता है वही लोग सोचता है। दूसरे लोग तो कहता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि लोग तो सोचेंगे, लोगों का काम है सोचना। कहा जाता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये हम सोचने लगे तो लोग क्या करेंगे? नहीं समझ में? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये हम सोचना शुरू करते तो बेचारा वो क्या करेंगे? तो लोगों को सोचने दो। लोगों का काम है ताकने का, उनको बोलो। लोगों का काम है दूसरों के बारे में सोचने का, उनको। लोगों का काम है चुगली करने का, उनको। खुद क्या करना है ये सोचना है। तो रात में जैसे ही सोने के बाद सबसे पहले अच्छा चीज अपने बारे में सोचो। हर बार जितना बार सोचो, एकदम अच्छा चीज सोचो। और अगर लगे जो तुम सोच रहे हो उसके जैसा कार्य हो रहा है तो देखना तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा देगा। और अगर लगेगा कि तुम जो बार बार सोच रहे हो उसके जैसा कार्य नहीं होगा तो तुम ना खुश होगे, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे आंख से आंसू गिरेगा। कहता है हंसी में हम बर्बाद हैं, आंसू में बर्बाद नहीं, हम हंसी में बर्बाद हैं। इसीलिए कहा गया है उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी भी क्या, जिसकी कोई कहानी न हो। हम इतने बावले न रहें कि हर हमेशा हम हंसी के मूड में रहें। रोना है तो किसी के रुलाने से नहीं, रोना है अकेले में।
अपने आप के बारे में सोच के, अपने फैमिली के बारे में सोच के, क्योंकि जब जब हम रोते हैं तब तब हम अपने आप को साफ करते हैं, अच्छा करते हैं। क्योंकि आप खुद जो बड़े लोग हैं, जो देख के देखिए, जब तक हंसते रहेंगे, जब तक दोनों फाइट करते रहेंगे, तब तक दोनों में अलग रहेंगे। लेकिन दोनों लेडीज और जेंट्स दोनों लड़ लिए और अस्थिर से अकेले में होंगे, अब थोड़ा सा पछतावा रहेगा, आंख से आंसू गिरेगा, उसके बाद दोनों फिर सही हो जाते हैं। गलत नहीं है, सही है। तो आंसू में बहुत ताकत है, आपको ये भी करना है। और ये जिस दिन जो लड़का लड़की करना शुरू कर दिया, वो अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन भटक क्यों जाते हो? क्या है इस खूबसूरती में? कहा जाता है सुंदरता चेहरे में नहीं होती है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। इसलिए मेरी माँ मुझे सुंदर लगती है, ऐश्वर्या राय नहीं लगती। क्यों बेटा, क्या है इसमें रखा हुआ जो हम ट्यूशन जाते हैं, हम कहीं जाते हैं और हम जरा सा रूप को देखे नहीं कि उसके पीछे लग जाते हैं? क्या मिलना है इससे? क्या मिलना है उन बच्चों, उन लड़कियों को बताओ, क्या मिलना है जो तुमको थोड़ा सा कोई गिफ्ट देता है, थोड़ा सा तुमसे अच्छा सा बात करता है, तुमको बोलता है यार तुम क्या लगती हो, हम नींद नहीं आता है, वाह मजा आया, अरे तुम गजब हो, तुम स्मार्ट, और तुमको लगता एक बार उस बाप के बारे में तो सोच लेता जो तेरे लिए क्या व्यवस्था कर रहा है, तेरे लिए क्या सोच रहा है, उसके बारे में तो सोच लेता। हर माँ बाप सोचते हैं, हर माँ बाप करते हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं। आज इतना लड़का लड़की में चलो, क्या तुम लोग अगर कहते हो कि सर मैं अपने फादर को आप में देखती हूँ, तो मैं एक छोटा सा गाना सुना देना चाहूंगा। बोलो, अपने फादर को मेरे में फील कर सकते हो? मम्मी को डर नहीं लगेगा? पूछना जरूरी ना है। आज से घर में जाके बोल देना पापा तू गो हो गए। एक घर वाले एक कौन वाले, नई सोच। तो चलिए हम आपके पापा की बातचीत थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि आज तक ना मम्मी का इमोशन देखा, मम्मी को रोते देखा। पापा को जिस दिन रोते देख लेगा ना बेटा, उस दिन कलेजा फट जाएगा। माँ को लड़ते देखा, पापा को देख लेना एक बार। तो चलो एक ऐसा वाक्य सुनाते हैं कि अगर बच्चा गर्भ में था, बच्चा भूल रहा था, बच्चा सोच रहा था, तो उसका बाप क्या फीलिंग करता था, उसको एक गाने के रूप में सुना दें। गलत, थोड़ा सा गप है, गायक नहीं है, लेकिन बताने का कोशिश जरूर करेंगे। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, पहला ये गाना नहीं, गाना सुनो, लेकिन आंख बंद करके सिर्फ एक बार अपने पापा तक पहुंचाओ प्लीज। कुछ न कुछ सबका याद होगा पापा का। मेरे को मत देखो, सही में कह दिए पापा हाँ मैं हामी को मत देखो। ठीक है, एक बार सब लोग, मैं गाऊंगा, बाकी सारे लोग आंख बंद करके कृपया कर अपने पापा को जरूर सोचो, समझो। कुछ तो वक्त बिताए होगे पापा के साथ, कुछ तो यादें होगी, कुछ अच्छी वाली यादें सोचना, पिटाने वाला नहीं सोचना। आंखें बंद हो सकती है? मैं हर जगह पहुंचूंगा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले।
दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तेरे पास बहुत सारी तकलीफें होंगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी, या बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा। कारण एक होगा बेटा, सिर्फ एक कारण ढूंढ ले, सारा प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक कारण न ढूंढ सका, पागल बनने का, कुछ करने का, कुछ दिखाने का, एक बार ठान के तो देख। आता है जिगर में, लेकिन हम लोग आता है मन में, लेकिन छोड़ यार, होगा बाद में, छोड़ यार, करेंगे बाद में। एक बार अंदर मन में, बाकी तू सब कर देना, मस्ती कर, हल्ला कर, जो करना है कर, लेकिन एक बार कोई चीज सोच तो सही, सोच तो मैं करूंगा। एक बार जोर से अंदर मन से आवाज आए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मन में एक बार ऐसा बैठा ले, उसके बाद क्या होगा पता है? तेरा यही कॉलेज तुझे नजर आएगा, तेरा यही क्लासरूम नजर आएगा, तेरे को यही सपना आएगा कि इसी क्लासरूम में आज भले मैं 50 रुपया के टिकट लेके 10th में बैठी हूँ, लेकिन आने वाले दिन में 2 साल बाद, 3 साल बाद इसी कॉलेज में आके एडमिशन लूंगी, और जो सीनियर रहेंगे उनको फोटो दिखाऊं कि भैया आप थे ना भैया, और ये अभी यहाँ 4 साल तक रहेंगे या 5 साल तक, 5 साल तक रहेंगे, 5 साल तक। आई इधर आई, जल्दी जल्दी फटफट। ये अभी तुम्हारे बीच 5 साल तक रहेंगे। अगर इनमें से कोई बच्चा यहाँ 2 से 3 साल के अंदर अगर एडमिशन लेता है तो आप लोग का क्या सपोर्ट मिलेगा? हम तो पूरे समर्थन में रहेंगे कि हमसे मुलाकात करने के बाद इन लोगों ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, और क्योंकि खुशी कैसा मिलेगा उसको देखने के मेरे को लगेगा कि मैंने फिर से एक बार नीट क्रैक कर लिया है। सोचो तुम्हारी जवाब दे सकते हैं। एक सवाल क्या ये ग्रामीण बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, क्या ये अगर ठान ले तो इजीली आ सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। आजकल तो, पहले तो अगर आप 10 साल पहले ये सवाल मेरे से पूछते तो शायद मैं बोल देता बाहर कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर भी वो 2 राय होता कि क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोटा जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, पैसे की दिक्कत। लेकिन आजकल तो सारे 4,500-5 हजार में एक साल, मैंने भी पीडब्ल्यू से की है, सारे पीडब्ल्यू से करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे चीज आपके फोन में है, आपको YouTube खोल के कुछ और देखने की जगह कुछ और देखना होगा, आपको कुछ और सोचने की जगह कुछ और सोचना होगा, आपको कुछ सोने के पहले कुछ और सोचना होगा, कुछ और के लिए रोना होगा, आपको अपने रिलेशनशिप की जगह कुछ और के लिए रोना होगा, आपको नीट के पेपर के लिए रोना होगा, और बाकी ये सब चीजें। ये भी यही कह अच्छा जरा सा सोच, एक साल पहले कहता है जिनको आना होता है वही आते हैं, जिनको नहीं आना होता वो नहीं आते।
आपको आना था यहाँ। मैंने इनको कॉल किया, कहे हम भी आए। मैं बिल्कुल, आपका आना जरूरी था। ये समझ में आया या नहीं, आप लोग को लगा या नहीं, ये देखना भी जरूरी था। आप खुद बताइए कि जब फेल होते थे वो फीलिंग और जब पास हुए तो वो फीलिंग, अपना और फैमिली का थोड़ा सा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 23 और 24 में मेरा नहीं हुआ था, तो 24 में तो मैं बहुत बुरा रो रहा था। पापा फिर वहीं आए, बोले कि एक बार अंतिम बार दे दो, फिर हो जाएगा तुम्हारा। मैं सोच रहा था कि मैं वेटनरी में चला जाऊं, लेकिन पापा बोल रहे थे एक बार और चले जाओ, एक बार और एग्जाम दे दो, तब तुम्हारा अगला बार पक्का हो ही जाएगा। और इस बार जो 25 में जब मैंने एग्जाम दिया तो पेपर बहुत टफ था, आपने सुना ही होगा। एग्जाम दिया तो फिर वही हो गया, होगा या नहीं होगा, तो फिर वैसे ही होता रहा। फिर रिजल्ट आया तो लगा कि हाँ हो जाएगा, और नालंदा में पावापुरी कॉलेज है, ये एकदम रेंज में आ रहा था। तो फिर लास्ट में यहाँ मिला तो सारे लोग घर में खुश थे कि एट लास्ट इतना प्रयास करने के बाद हो गया है मेरा नीट में सिलेक्शन, और पावापुरी मिलेगा। अब जब लगता था ना, कभी याद रखना, कभी भी सीखने के दरमियान जब तुम्हारा टाइम का घंटी खत्म होने लगे और टीचर कहे कि अभी मजा आ रहा है, थोड़ा सा और इसको खत्म करते हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले बोलना जो कहते नहीं नहीं सर अब छोड़ दे, ना टाइम हो गया है, ये हो गया। जब टॉपिक समझ में आते रहे तो कभी ना तुम सोचना कि तुम 9 में हो, अगर 10th लेवल का भी आगे वो बता रहे समझ में आ रहा है तो समझ लेना चाहिए। लेकिन होता क्यों, हम अपने आप को समय में बांधे होते, घड़ी देख रहा है, लग रहा है अरे 2 बजे का खिला नाश्ता दे बेटा, 2:30 हो गए। पता है ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा कह के उन लोगों को चिन्हित किया जाता है जिनका ध्यान वहां है। इसीलिए शुरू में सूचना कर दिया जाता है कि 2 बजे नाश्ता मिलेगा। जो मिलना होगा वो मिल जाए, हमको सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। मिलेगा नाश्ता? 10 मिनट और है, सर कह रहे हैं 10 मिनट और देर से मिलेगा। कोई बात है? कोई बात नहीं ना? तो चलो एक और गाना सुनो। छोटे छोटे इन गानों को इसीलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि बातचीत, गाना में सब कुछ है, समझने का प्रयास कीजिएगा तो सब कुछ है, इसीलिए इस रूप में बदल दिया गया इसको। चलिए, अच्छा किन्हीं को गाना आता है? आप लोग उनको आता है? बिल्कुल। चलो अब एक डॉक्टर गाना सुनाएंगे, और जल्दी जल्दी जल्दी। चलो जो बाए ढूंढे इनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी, आँखों को नीचे नीचे मैं तेरे पीछे पीछे, बादल की चादर ये तारों की आंचल में छुप जाए हम पर्दों पर। ओ पलक तक चल साथ मेरे, पलक तक चल साथ चल, पलक तक चल साथ मेरे, पलक तक चल साथ चल। दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपका मेरा साथ बना रहेगा नई सोच बिहारी जोश में। आप जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, जो लेटेस्ट बच्चों को जानना चाहिए, आने वाले दिन में आप वो नई सोच बिहारी जोश के साथ खड़े होके देना। अब बाकी ओल्ड क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, मैं बताता हूं, ठीक है? तो चलिए दूसरा एक छोटा सा और सिखाते हैं कि आज इंसान क्या बन गया पता है? आज इंसान
जो इस्तेमाल करना चाहिए उनसे प्यार कर रहे हैं, जो प्यार करना चाहिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा हो गया कि नहीं? यानी कहा जाता है लोगों से प्यार करना चाहिए, वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन समाज लोग ऐसे बनते जा रहे हैं कि लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं। पैसा से प्यार है, घर से प्यार है, गाड़ी से प्यार है, कपड़ा से प्यार है, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्यार होते जा रहा है और लोग इंसानों से प्यार करना कम कर रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा गाना है। इस गाने, क्योंकि पहले जो गाने बनते थे ना बेटे, वो कहीं ना कहीं किसी किताबों से उठा के बनते थे, उसका कोई मीनिंग्स होता था, उस मीनिंग्स को समझने का, वो मैसेज देने का प्रयास किया जाता था। तो आप भी इंसान हो, मैं भी आदमी हूँ, तो चलिए आदमी का गाना एक सुनाते हैं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ, ये मत समझना उधर से जैसे निकलना बाप रे ईश्वर बसा थी, और यार ये सब नहीं, तू सोच, तू भी ये गाना गा, क्योंकि जब सब मिल के चाहेंगे तो हो सकता है, तो सब मिल के गाओ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी